हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम हर एक किंगडम के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला किंगडम मोनरा है। तो स्टार्ट करते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। किंगडम मोनरा में बैक्टीरियाज इंक्लूडेड हैं, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया है। और ये जो बैक्टीरिया हैं ये यूनिसेलुलर हैं, यानी इनके पास सिर्फ एक ही सेल पाया जाता है और ये सेल बहुत छोटे होते हैं, इसीलिए इनको माइक्रोस्कोप के अंदर देख सकते हैं। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं। इनका न्यूक्लियस अच्छे से नहीं बना होता, तो इनको प्रोकैरियोट्स भी कहते हैं। प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, यानी न्यूक्लियस की परत नहीं होती। तो ऐसे न्यूक्लियस को हम न्यूक्लियोइड भी कहते हैं। ये सबसे पुराने लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए गए थे धरती में, और इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन अलग अलग तरह का है, यानी इनका खाना लेने का तरीका अलग अलग है। कुछ सेप्रोट्रॉफिक होते हैं, यानी गली सड़ी चीज़ों से भी खाना खाते हैं। कुछ पैरासिटिक होते हैं, यानी हॉस्ट बॉडी में रहकर अपना खाना डिराइव करते हैं। केमो ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं, यानी ये केमिकल्स का यूज़ करके अपना खाना खुद बनाते हैं। केमो वर्ड हो गया केमिकल्स के लिए, ऑटो वर्ड है सेल्फ के लिए, और ट्रॉफिक मीन्स है जिस तरह से ये अपना खाना बनाते हैं। तो ये केमिकल्स का यूज़ करके अपने आप अपना खाना बना सकते हैं। एक और ज़रिया है इनके पास खाना बनाने का, वो है फोटो ऑटोट्रॉफिक, यानी ये लाइट का यूज़ करके खाना बना सकते हैं। ये सिम्बायोसिस भी शो करते हैं। सिम्बायोसिस का मतलब होता है ये किसी और ऑर्गेनिज्म के साथ रह के अपना न्यूट्रिशन डिराइव कर लेते हैं। नेक्स्ट थिंग है सेल वॉल। अब इनकी जो सेल की दीवार होती है वो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। पेप्टिडो वर्ड हमारे लिए प्रोटीन्स के लिए है, क्योंकि प्रोटीन्स में ही पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं। और ग्लाइकन वर्ड यहाँ पर शुगर्स के लिए यूज़ करा हुआ है, यानी कि ग्लूकोज के लिए यूज़ करा गया है। इसमें पॉलीसेकेराइड्स भी पाए जाते हैं। पॉलीसेकेराइड्स मीन्स मैनी शुगर, पॉली मीन्स मैनी, सेकेराइड मीन्स शुगर। इनके पास किसी तरह का सेल्यूलोज नहीं पाया जाता। ये चीज़ ध्यान में रखने वाली है, क्योंकि जो प्लांट का सेल वॉल है वो सेल्यूलोज का बना होता है, लेकिन अगर बात करी जाए बैक्टीरिया की तो इसका सेल वॉल सेल्यूलोज का ना बन के पेप्टिडोग्लाइकन या फिर पॉलीसेकेराइड्स का बना होता है। नेक्स्ट थिंग है सेल्स के पास एक ही एनवलप होगा, यानी एक ही कवर पाया जाता है बैक्टीरिया के ऊपर, और बीच में साइटोप्लाज्म पाया जाता है। इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इंटरनल कंपार्टमेंटलाइजेशन इज एब्सेंट, यानी अंदर किसी तरह के कंपार्टमेंट नहीं बने हुए हैं। इफ प्रेजेंट फ्लैजिला आर सिंगल स्ट्रैंडेड, और इनकी बॉडी सरफेस में एक सिंगल स्ट्रैंडेड फ्लैजिला पाया जाता है, जो कि लोकोमोशन के लिए बहुत ज़रूरी होता है इनके लिए। जेनेटिक मटेरियल की बात करी जाए तो जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस के अंदर नहीं पाया जाता। रीज़न यही है क्योंकि न्यूक्लियस के ऊपर किसी तरह की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। तो इनका जो भी जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए है, तो वो न्यूक्लियस के अंदर ना होकर बाहर साइटोप्लाज्म में फैला रहता है। डीएनए इज नेकेड, दैट इज़ विदाउट हिस्टोन। ये चीज़ भी ध्यान में रखने वाली है कि बैक्टीरियाज के अंदर जो भी डीएनए होता है उसके अंदर हिस्टोन प्रोटीन की कमी होती है, तो ये बैक्टीरियाज में अवेलेबल नहीं है। ऑल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज आर एब्सेंट। बैक्टीरियाज के अंदर साइटोप्लाज्म में किसी तरह के सेल ऑर्गेनल भी नहीं पाए जाते, ना तो इनके पास राइबोसोम है, ना ही माइटोकॉन्ड्रिया है। तो कोई भी परत वाला ऑर्गेनल है वो इनके सेल में नहीं पाया जाता। नेक्स्ट थिंग इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट एज मियोसिस डज नॉट अकर। अब इनके पास एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसलिए अवेलेबल नहीं है क्योंकि इनके पास मियोसिस की फैसिलिटी नहीं है।
अब बैक्टीरियाज की 3 कैटेगरीज बनाई गई हैं। आर्के बैक्टीरिया, दैट इज़ एंशियंट बैक्टीरिया, ये बहुत पुराने बैक्टीरिया जो धरती में पाए गए थे तो उनको आर्के बैक्टीरिया कहा जाता है। फिर आते हैं ट्रू बैक्टीरिया। नेक्स्ट थर्ड टाइप इज साइनोबैक्टीरिया, इनको हम ब्लू ग्रीन एल्गे भी कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें किंगडम मोनेरा के अंदर पाए जाते हैं। अब पढ़ते हैं किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में। और ये प्रोकैरियोट्स नहीं होते, ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। साइड में यहाँ पे लिखा हुआ है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल, यानी जो नीचे बैक्टीरियाज के बारे में बताया गया था ये सारे के सारे प्रोकैरियोट्स हैं, यानी बहुत पुराने सेल हैं। अब जैसे ही इन सेल के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आने लगी तो ऐसे सेल की कॉम्प्लेक्सिटी और बढ़ने लगी। तो अब जितने भी किंगडम आएंगे वो सारे के सारे यूकैरियोट्स हैं। बस एक बैक्टीरिया का ग्रुप ऐसा है जो प्रोकैरियोट्स है, यानी बहुत पुराने हैं और इनका न्यूक्लियस अच्छे से नहीं बना हुआ। किंगडम प्रोटिस्टा में ये भी सारे के सारे यूनिसेलुलर हैं, लेकिन ये यूकैरियोट्स हैं। तो एक डिफरेंस हमें यहाँ पे पता रूप है, जो मोनेरा किंगडम है वो सारे प्रोकैरियोट्स हैं और जो कि किंगडम प्रोटिस्टा है वो यूकैरियोट्स हैं, यानी इनके न्यूक्लियस अच्छे से डेवलप हुए हुए हैं। मोस्ट ऑफ देम आर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म फॉर्मिंग प्लैंकटन, और ज़्यादातर ये पानी में पाए जाते हैं। तो इनका हैबिटेट अगर पूछा जाए तो आप लिख सकते हैं कि ये एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है। नेक्स्ट, इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन अलग अलग तरह का है। ये फोटोसिंथेटिक भी हो सकते हैं, यानी धूप में भी अपना खाना बना सकते हैं। ये सैप्रोबिक भी हो सकते हैं, यानी गली सड़ी चीज़ों में भी पल सकते हैं। पैरासिटिक हैं, यानी किसी के शरीर के अंदर रहकर भी अपना खाना डिराइव कर सकते हैं। नहीं तो ये होलोजोइक भी हो सकते हैं, यानी सॉलिड फूड पार्टिकल को ये स्मॉल पार्टिकल्स में करके एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जेनेटिक मटेरियल इनका वेल ऑर्गेनाइज है न्यूक्लियस में। रीज़न यही है कि ये यूकैरियोट होते हैं। अभी यूकैरियोट की बात कही है कि इनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। तो जिस जानवर के न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है तो उनका डीएनए न्यूक्लियस के अंदर ही पाया जाता है। तो पोजेस माइटोकॉन्ड्रिया एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। अब जितने भी आगे किंगडम आएंगे वो सबके सब उनके न्यूक्लियस अच्छे से बने हुए हैं। और दूसरी चीज़ ये याद रखना कि सबके पास ऑर्गेनल्स जरूर होंगे। फ्लैजिला इफ प्रेजेंट आर 11 स्ट्रैंडेड विद 9+2 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। इनके पास भी फ्लैजिला होता है, लेकिन अगर हुआ तो वो एक नहीं होंगे, 11 फ्लैजिला पाए जा सकते हैं। और फ्लैजिला भी माइक्रोट्यूब्यूल्स का बना होता है, यानी छोटी छोटी ट्यूब्स का बना होता है। और ये छोटी ट्यूब्स का अलाइनमेंट 9+2 के अकॉर्डेंस में चलता है। अब इन ग्रुप के एग्जांपल्स देखते हैं। इसमें डाइफ्लैजिनेट्स आते हैं, एनिमल फ्लैजिलेट्स आते हैं, सिलिएट्स आते हैं, स्पोरोजोन्स, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स, डायटम्स। किंगडम फंगस में हर तरह की फंगी इंक्लूडेड है और ये एक क्लोरोफाइलस होते हैं। ए वर्ड एब्सेंस के लिए है और क्लोरो वर्ड क्लोरोफिल के लिए है। तो यानी आप लिख सकते हो कि ये फाइलस वर्ड प्लांट्स के लिए है। तो ये ऐसे प्लांट्स हैं जिनके पास क्लोरोफिल की एब्सेंस है। ये मल्टी न्यूक्लिएड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। मल्टी न्यूक्लिएड का मतलब इनके सेल के अंदर एक से ज़्यादा न्यूक्लियस पाए जा सकते हैं और इनके न्यूक्लियस भी वेल डेवलप है, इसीलिए हम वर्ड यूकैरियोटिक लिख रहे हैं। ये हिटोट्रॉफिक होते हैं, यानी ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते, यानी इनमें फोटोसिंथेटिक मेथड नहीं है क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। अब तक हमने ये पढ़ा था कि किंगडम बैक्टीरिया का यानी मोनेरा और प्रोटिस्टा में फोटोसिंथेटिक मोड होता है, लेकिन फंगस एक ऐसा है जिसमें फोटोसिंथेटिक मोड नहीं है। ये डिपेंडेंट होते हैं, या तो गली सड़ी चीज़ों पे पलते हैं
या फिर किसी के शरीर पे रहते हैं, यानी पैरासिटिक मोड दिखाते हैं। इनकी जो सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी होती है और इनके भी सेल वॉल में सेल्यूलोज नहीं पाया जाता। अभी हमने पढ़ा था कि जो बैक्टीरिया है उनकी जो सेल वॉल है उनमें भी सेल्यूलोज नहीं होता, फंगस की भी सेल वॉल में सेल्यूलोज नहीं होता। बैक्टीरिया में जो सेल वॉल होती है वो पॉलीसेकेराइड की बनी होती है, लेकिन जो फंगस होती है उनकी जो दीवार होती है वो काइटिन की बनी होती है। द सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज टू एनवलप टाइप। अब अगर बात करें तो ये जो सेल होता है इसके पास दो एनवलप होते हैं। रिप्रोडक्शन इज बोथ ए सेक्शुअल एंड सेक्शुअल, ये दोनों मेथड से ही रिप्रोड्यूस कर सकता है, सेक्शुअल मेथड से भी, ए सेक्शुअल मेथड से भी। तो अब इनके एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे क्लब फंगी, फंगी इम्परफेक्ट, सैक फंगी, कॉन्जुगेशन फंगी, वाटर मोल्ड्स। जो किंगडम प्लांट है वो फोटोसिंथेटिक होता है। जो प्लांट्स होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं मेनली, और ग्रीन कलर इनके पास क्लोरोफिल की वजह से आता है। ये जो क्लोरोफिल है इसी वजह से ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कर पाते हैं। बहुत कम पौधे ऐसे होते हैं जो नॉन फोटोसिंथेटिक हों। इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखते हैं। ये ऑटोट्रॉफिक है, यानी जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो अपना खाना खुद बना सकते हैं, इसीलिए हम इसको प्रोड्यूसर भी कहते हैं। कुछ प्लांट्स अपना खाना नहीं बना पाते, रीज़न यही है कि इनके पास बहुत कम ऐसे प्लांट हैं जिनके पास ग्रीन कलर नहीं है। अब जब ग्रीन कलर नहीं होगा, क्लोरोफिल नहीं होगा, तो अपना खाना खुद नहीं बना सकते और ये अपना मोड ऑफ न्यूट्रिशन या तो पैरासिटिक तौर पे लेंगे या फिर सेप्रोब्स बन जाएंगे। इनकी जो पौधों की सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोसिक होती है, यानी सेल्यूलोज की बनी होती है, और ये अपना खाना रिजर्व करके रखते हैं या तो स्टार्च की फॉर्म में या फिर फैट की फॉर्म में। रिप्रोडक्शन की बात करी जाए तो ये भी सेक्सुअल और ए सेक्सुअल मेथड दिखा सकते हैं। सारे एग्जाम्पल हैं जैसे रेड एल्गे, ग्रीन एल्गे, देन ब्राउन एल्गे, फिर ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, देन जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये सारे एग्जाम्पल्स प्लांट्स के हैं। किंगडम एनिमेलिया, धरती में एनिमल्स की तादाद सबसे ज़्यादा देखी गई है, तो इसीलिए हम इसको ये भी कहते हैं कि मोस्ट डाइवर्सिफाइड ऑर्गेनिजम्स हैं अर्थ में। नेक्स्ट पॉइंट है कि ये जो एनिमल्स हैं ये मल्टी सेलुलर है, यूकैरियोट्स हैं क्योंकि न्यूक्लियस अच्छे से बने हुए हैं, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन बहुत रेगुलर है, सेल्स भी पाए जाते हैं एनिमल्स के अंदर, टिश्यूज़ भी पाए जाते हैं और ऑर्गन सिस्टम भी पाए जाते हैं। एक चीज़ गौर करने वाली है कि जो एनिमल्स हैं उनके पास सेल वॉल नहीं होती, और जितने भी एनिमल्स हैं वो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाते हैं, यानी हम सॉलिड फूड लेते हैं और इसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, यानी कॉम्प्लेक्स फूड को हम सिंपलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं और फिर इससे एनर्जी लेते हैं। तो ये होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाते हैं एनिमल्स। बहुत कम एनिमल्स ऐसे हैं जो पैरासिटिक हों, या तो ये किसी के शरीर के ऊपर रहते हैं या फिर शरीर के अंदर रहते हैं, और जो रिप्रोडक्शन है वो मोस्टली सेक्सुअल होता है। अब एग्जाम्पल्स देखते हैं। स्पंजेस, पोरेफेरा, फ्लैट वॉर्म्स, सेगमेंटेड वॉर्म्स, इकाइनोडर्म्स, कॉर्डाटा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, राउंड वॉर्म्स, सिलेंट्रेटा, ये सारे एग्जाम्पल एनिमल्स में इंक्लूडेड। एक्सेप्शन यहाँ दिया गया है वायरस का। वायरस का जो केस है वो बिल्कुल अलग है। वायरस आर द इंटरमीडिएट बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग एंटिटीज़। वायरस को हम लिविंग भी कहते हैं और नॉन लिविंग भी कहते हैं, यानी जब तक ये किसी जानवर के शरीर से बाहर होते हैं तो ये बिल्कुल बेजान होते हैं, ये नॉन लिविंग होते हैं, लेकिन जैसे ही वायरस किसी
प्राणी के कांटेक्ट में आता है या किसी जानवर के अंदर जाते हैं तो ये लिविंग हो जाते हैं। ये उनकी मशीनरी को हैक करके अपना मशीनरी बना लेते हैं। तो दीज आर कॉल्ड ऑब्लिगेट पैरासाइट दैट इज इनर्ट आउटसाइड दी होस्ट सेल। यानी हम इनको एक और नाम देते हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट, यानी ये होस्ट सेल से बाहर रह के बिल्कुल भी एक्टिव नहीं होते, जैसे ये होस्ट सेल के अंदर जाते ही एक्टिव हो जाते हैं। दे डू नॉट ग्रो, डिवाइड और रिप्रोड्यूस। ये बिल्कुल भी ग्रो नहीं करते, ना तो ये डिवाइड करते हैं ना रिप्रोड्यूस करते हैं जब तक ये शरीर से बाहर होते हैं। लेकिन जैसे ही ये शरीर के अंदर आते हैं ये रिप्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट है वायरस आर दस डिस्क्राइब्ड एज न्यूक्लियोप्रोटीन एंटिटी। इनकी जो परत होती है वो न्यूक्लियोप्रोटीन की बनी होती है। इसे हम सिंथेटिक मशीनरी भी कहते हैं। ये सिंथेटिक मशीनरी को यूटिलाइज करते हैं दूसरे जानवर का, ताकि ये मल्टीप्लाई कर ले और डिवाइड कर ले। तो ये अपनी सेल की तादाद लगातार बढ़ाते रहते हैं डिवीजन मेथड से, और ये लगातार मल्टीप्लाई होते हैं वन जैसे ही ये किसी जानवर के अंदर आते हैं। दे रिजेंबल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म से मेल खाते हैं इन पोजेसिंग जेनेटिक मटेरियल एंड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। अब इन्हें लिविंग इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इनके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है यानी डीएनए होता है, और जिस तरह से लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिक चीज़ों के बने हुए हैं ये भी ऑर्गेनिक चीज़ों के बने होते हैं। ये भी म्यूटेशन शो करते हैं। म्यूटेशन का मतलब होता है कि इनके डीएनए में बार बार चेंजेस आते हैं। लास्ट पॉइंट, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अ नंबर ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेस इन प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन। अब ये जो वायरस हैं इनकी वजह से ही इन्फेक्शियस डिजीज़ फैलती हैं, चाहे वो प्लांट्स हो, कोई जानवर हो या कोई इंसान हो। तो वायरस एक तरह का पैथोजन है जो बीमारियां भी कर सकता है। आई होप ये वाला पार्ट आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।